हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको ढाबा स्टाइल सेव भाजी बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। और इस तरह से भी सेव भाजी बनाएंगे ना, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और मेन इसकी ग्रेवी होती है। अगर आपने ग्रेवी बनाना सीख लेना तो इस ग्रेवी के साथ और भी कई सारी सब्जियां बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 प्याज, एक छोटा टुकड़ा अदरक, साथ में आपने 12 से 15 लहसुन की कलियां, 4 आपने कश्मीरी मिर्च लेनी है। तीखी नहीं होती है, इससे कलर अच्छा आता है। कश्मीरी मिर्च ना हो स्किप कर सकते हैं, पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, कश्मीरी मिर्च पाउडर आता है। और 2 आपने तीखा करने के लिए हरी मिर्च लेनी है। अदरक को आपने रफली काट लेना है, ये देखिए इस तरह से। और जो प्याज है, प्याज को आपने स्लाइस काट लेना है इस तरह से 1/2 खींचे। और जितना पतला स्लाइस काट सकते हैं ना, उतना पतला स्लाइस आपने काट लेना है। इसके बाद आपने कढ़ाई लेनी है, उसमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल का ऐड कीजिए। ऑयल को हल्का सा आपने गर्म होने देना है। पहले आपने इसमें कश्मीरी मिर्च ऐड कर देनी है और इसके बाद आपने अदरक लहसुन प्याज सारा इकट्ठा ही यहाँ पे ऐड कर देना है। थोड़ी सी धनिया की डंठ लो ना, वो भी इसमें डाल सकते हैं। और इसके साथ में जो हरी मिर्च ली थी, इसको आप तोड़ के डाल दीजिए। अब आपने गैस की फ्लेम हाई रखनी है। 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम में प्याज को थोड़ा पका लीजिए, ताकि प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और प्याज का जो कच्चा टेस्ट है ना, वो भी खत्म हो जाए। और कंटिन्यू आपने यहाँ पे पलटा चलाते रहना है। तो ओके, देखिए लगभग 3 मिनट हो चुके हैं और प्याज अच्छी तरह से यहाँ पे सॉफ्ट हो चुका है। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है आपने, इसकी हम ग्रेवी बना के तैयार करेंगे, ठीक है। तो प्याज को आपने प्लेट में निकाल लेना है, थोड़ा ठंडा होने दीजिए। तड़का लगाने के लिए 1 प्याज और 3 टमाटर का आपने यूज़ करना है। टमाटर थोड़े से ज़्यादा डालते हैं हम जो सेव भाजी बनाते हैं। मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहा हूँ, आप अगर कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो प्याज टमाटर की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। तो प्याज में आपने कट लगाने हैं और इस तरह से कट लगाने के बाद प्याज को देखिए बारीक काट सकते हैं। और जो आपने टमाटर लिए है ना, 3 टमाटर का यूज़ किया है, तो 1 टमाटर को आपने ना डाइस काट के डालना है। ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में काट लीजिए। तो इसको हम बाद में ऐड करेंगे। और जो 2 टमाटर हैं, इनको आपने ना पीस लेना है। इसकी हम प्यूरी बना लेंगे, पीस के यूज़ करेंगे इस तरह से। और जो आपने प्याज पका के रखा होगा ना, प्याज को भी आपने ग्राइंड करना है। तो के देखिए मिर्चों के साथ ही प्याज को भी यहाँ पे ग्राइंडर जार में डाल दीजिए। अब यहाँ पे हम जो प्याज यूज़ कर रहे हैं ना पीस के, इससे ग्रेवी की क्वांटिटी बढ़ जाती है, अच्छी थिकनेस भी आ जाती है। तो क्या देखिए थोड़ा सा साथ में आपने पानी भी ऐड करना है। और इसके साथ में थोड़ी सी आपने नमकीन ऐड करनी है। जो सेब यूज़ कर रहे हैं ना, वो आपने थोड़े से डाल देने हैं। और ऊपर से कवर कर दीजिए। एकदम फाइन आपने इसका पेस्ट बना लेना है, ये देखिए इस तरह से। तो ये आपका ग्रेवी का मिक्सचर भी तैयार हो चुका है। इसके बाद आपको दही चाहिए होगा, तो 150 ग्राम मैंने दही ली है। दही आपकी ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ में आधा छोटा चम्मच आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कीजिए। 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें देगी मिर्च पाउडर ऐड किया, फिर कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। आधा चम्मच आपने धनिया पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच आप इसमें जीरा पाउडर ऐड कीजिए। आधा चम्मच आपने इसमें रोस्ट की कसूरी मेथी ऐड करनी है। और आधा चम्मच आप इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कीजिएगा। होममेड गरम मसाला पाउडर का मैंने यूज़ किया। दही के साथ मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इससे क्या होगा, मसाले अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। और जब आप दही डालेंगे ना तड़के में, दही भी फटती नहीं है, ठीक है। तो दही मसालों को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया। अब इसके बाद आपको सेब चाहिए होंगे, तो यहाँ पे आपने जो सेब यूज़ करने, मैंने ना लेस स्पाइसी वाले सेब यूज़ किए। आपको तीखे वाले पसंद हो, ज़्यादा चटपटा खाना पसंद करते हो, तीखे वाली सेब यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। इसके मैंने वही कढ़ाई लिया, 2 बड़े चम्मच हम यहाँ पे ऑयल के ऐड करेंगे। और जैसे गर्म हो जाएगा, 1 छोटा चम्मच आप इसमें साबुत जीरा ऐड कीजिए। और इसके बाद आपने बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। अब आपने गैस की फ्लेम हाई करनी है और हाई फ्लेम में प्याज को आपने अच्छी तरह से पका लेना है। तब तक पकाना है जब तक प्याज का जो कलर है लाइट गोल्डन ब्राउन होना शो ना हो जाए। तो ये देखिए प्याज को अच्छी तरह से मैंने पका लिया है। फिर आपने इसमें प्याज का पेस्ट ऐड करना है। अब पहले हम प्याज का पेस्ट 2 ऐड कर रहे हैं, क्योंकि प्याज को हमने ना कच्चा ही रखा था, ज़्यादा इसको गोल्डन ब्राउन नहीं किया था। तो यहाँ पे हाई फ्लेम में आपने प्याज के पेस्ट को भी अच्छी तरह से पका लेना है। तब तक पकाना है जब तक ये जो पेस्ट है ना, वो दानेदार होना शुरू ना हो जाए। बीच में ये नीचे भी लगेगा, क्योंकि हमने इसमें अदरक लहसुन भी यूज़ किया था। तो यहाँ पे आपने उसको ना अच्छे से निकाल लेना है। तो ओके, देखिए यहाँ पे प्याज का जो पेस्ट है अच्छी तरह से पक चुका है, दानेदार हो चुका है। अब आपने इसमें पिसे हुए टमाटर ऐड कर देने हैं। टमाटरों के साथ में आप इसमें नमक भी ऐड कर दीजिए। तो आधा चम्मच मैंने देखिए नमक ऐड कर दिया है। गैस की फ्लेम आपने हाई ही रखनी है। और हाई फ्लेम में टमाटरों को भी अच्छी तरह से भून लीजिए, ताकि टमाटरों का जो कच्चा टेस्ट होता है ना, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाए। तो ओके, देखिए यहाँ पे ग्रेवी काफ़ी सारी बन चुकी है और यहाँ पे ग्रेवी ने ऑयल भी छोड़ दिया है। आधा चम्मच आप इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर और ऐड कर दीजिए। और अच्छी तरह से कश्मीरी मिर्च पाउडर को भी आपने मिक्स कर लेना है। तीखा खाना पसंद करते हैं, तीखे वाला मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, बट एक कश्मीरी मिर्च पाउडर होता है ना, इससे कलर अच्छा आता है और जो सब्जी है ज़्यादा तीखी भी नहीं होती है। और इसके बाद जो दही मसाले अच्छी तरह से आपने फेंट के रखे होंगे ना, वो भी यहाँ पे आपने ऐड कर देने हैं। तो यहाँ पे देखिए पानी का यूज़ आपने अभी बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि पानी डाल देंगे तो कई बार क्या होता है, दही के दाने बन जाते हैं और दही फट जाती है। तो ये देखिए दही को मैंने मसालों के साथ ऐड कर दिया। गैस की फ्लेम हाई ही रखनी है। और हाई फ्लेम में आपने ना दही मसालों को भी अच्छी तरह से पका लेना है। मसाले ऑलरेडी सॉफ्ट हो चुके हैं, बस आपने दही को यहाँ पे भूनना है। और जो आपने एक डाइस कटा हुआ टमाटर रखा था ना, वो भी ऐड कर दीजिए। तो ओके, देखिए
प्याज टमाटर भी अच्छी से पक चुके थे, जो हमने दही ऐड की है वो भी अच्छे से पक चुकी है और ग्रेवी ने अच्छी तरह से ऑयल भी छोड़ दिया है। अब आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो यहाँ पे सब्जी ज़्यादा क्वांटिटी में बन रही है तो पानी भी ज़्यादा डालना है और जो ग्रेवी बनानी है थोड़ी सी पतली रखनी है, तो कम से कम 4 से 5 कप आप इसमें ना पानी के ऐड कर दीजिए। बाकी अगर आप ज़्यादा थिक खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा पानी कम भी डाल सकते हैं, बट जब आप इसमें सेव ऐड करते हैं ना तो जो हमारी सब्जी है बहुत ही थिक हो जाती है। ऊपर से कवर कर दीजिए ताकि जल्दी से बॉयल आ जाए। ये देखिए यहाँ पे ग्रेवी में यहाँ बॉयल आ चुका है। हाई फ्लेम में आपने ग्रेवी को ना कम से कम 2 से 3 मिनट तक यहाँ पे पका लेना है और अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको एक टिप्स बताता हूँ। ये जो सेव भाजी वाली सब्जी है ना, इसकी ग्रेवी आप बना के रख सकते हैं। जब भी आपने सेव भाजी सर्व करनी है ना, उसी टाइम में आपने इसमें नमकीन डालनी होती है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल दीजिए ताकि थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा है। और अब आपने इसमें से देखिए आधी ग्रेवी निकाल लेनी है, क्योंकि अभी हम यहाँ पे ना सिर्फ 2 पोर्शन सेव भाजी बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आप एक ग्रेवी निकाल के स्टोर करके भी रख सकते हैं। ढाबे वाले ऐसे ही करते हैं, वो ग्रेवी बना के अलग से रख लेते हैं। जब भी सेव भाजी का ऑर्डर आता है तो उस टाइम में वो थोड़ी सी नमकीन डालते हैं और नमकीन को अच्छी तरह से मिक्स करके सर्व कर देते हैं। तो ये देखिए कम तीखी वाली यहाँ पे हमने नमकीन भी ऐड कर दी है। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब आपने गैस की फ्लेम ना बंद कर देनी है, ज़्यादा इसको पकाना नहीं है। ज़्यादा पकाएंगे तो ये पूरी तरह से घुल जाएगी सब्जी में, तो थोड़ी सी खड़ी खड़ी रहनी चाहिए। 2 मिनट तक आपने कवर करके इस तरह से छोड़ देना है और 2 मिनट के बाद ऊपर से आप ढक्कन हटाइए। और ये देखिए जो हमने इसमें सेव ऐड कर दिया है ना, अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं और ग्रेवी को अच्छी तरह से इसने अब्जॉर्व भी कर दिया है। ग्रेवी थिक हो चुकी है, तभी आपको पहले बताया था ग्रेवी आपने पतली रखनी है। गरम गरम सेव भाजी को रोटी, नान या फिर आप इसको ना चावलों के साथ सर्व कर दीजिए। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।